और उसकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं। एक बात क्लियर मैं कर रहा हूं आपके सामने कि उसकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं। ये बैठे भैया। और हम अपने आप को चालाक समझते हैं, हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, हम अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं कि हम छिपा सकते हैं, हम चीजों को गुप्त रख सकते हैं, हम चीजों को लोगों से हटाकर, है ना, हम ये दिखा सकते हैं कि हम तो अच्छे हैं, हम तो बहुत भले आदमी हैं। लेकिन बाइबल कह रही है परमेश्वर सब कुछ को जानता है। मेरे साथ आप नीति वचन की पुस्तक उसका इससे पहले हम खोलेंगे भजन संहिता उसका 19 अध्याय और उसका 12 वचन। भजन संहिता उसका 19 अध्याय और उसका 12 वचन। मेरे साथ बोले, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को मिटाई के पापों से भी बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता ना करने पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराध से बचा रहूंगा। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर कोई भी जो पाप बड़ा होता है या बड़े पापों में हम चले जाते हैं, उसकी शुरुआत छोटे पापों से, छोटी गलतियों से होती है, अपने आप छिपाकर चीजों को करने से होती है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपनी गलती को कौन समझ सकता है? कौन अपने गुप्त पापों को प्रकट करना चाहता है? बाइबल में बहुत से उदाहरण आप पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा, जब दाऊद अपनी छत पर टहल रहा था, उसने एक औरत को नहाते हुए देखा, पाप उसकी दृष्टि से उसके अंदर चला गया और उसने वे विचार करा, उसने पाप करा और ये बात उसने छिपाए रखी, ये बात उसने किसी पर प्रकट नहीं करी। दाऊद और वो स्त्री जानती थी कि ये क्या हुआ। दाऊद ने उसके पति को मरवा दिया और ये दाऊद जानता था। और दाऊद अपने गुप्त पापों में वो कहता है, ये पाप मेरी हड्डियों के अंदर बेचैनी को पैदा करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, यदि आप अपने जीवन के किसी भी ऐसे हिस्से में पाप में हैं, जो आप छिपा रहे हैं, जो आप किसी पर प्रकट करना नहीं चाहते हैं, जो आप अपने जीवन के अंदर उसमें इतना उतर गए हैं, आप चाहते हुए भी उसे छोड़ नहीं पाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर सब कुछ को जानता है। बाइबल में लिखा है, उसके सामने सब कुछ प्रकट है, उसकी दृष्टि से कुछ भी गुप्त नहीं है, उसकी दृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसे पता नहीं है। हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसे फोन कर रहे हैं, प्रभु सब कुछ जानता है। किस प्रकार की चोरी हम करते हैं, किस प्रकार के कामों को हम करते हैं, प्रभु सब चीजों को जानता है। आज के मैसेज का शीर्षक है, हमारे जीवन के गुप्त पाप, ऐसे पाप जिन्हें हम कभी प्रकट नहीं करते, कभी भी प्रकट नहीं करते, जिसे प्रभु जानता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इन पापों के अंदर लोग संघर्ष करते हैं और ये पाप निरंतर आपके जीवन में बने रहते हैं, सालों साल बने रहते हैं। आप हर इतवार पश्चाताप करते हैं, प्रभु मैं इस पाप को नहीं करूंगा, और आप चर्च से निकलने के बाद एकदम उन्हीं पापों में जाते हैं, आपका शरीर उन्हीं पापों में जाता है। रात होते ही अकेले महसूस जब आपको होता है, वैसे विचार आपको आना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है, परमेश्वर सब कुछ जानता है।
और इसका जो निवारण है वो है रिपेंटेंस, पश्चाताप करना, अपने पापों को परमेश्वर की दृष्टि में मान लेना। अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के जानवरों को पालते हैं। एक लड़की एक छोटे अजगर को वो लाई और उस अजगर को वो पालने लगी, और वो अजगर उसने उसे इतना खिलाया पिलाया कि वो बहुत बड़ा हो गया। और एक समय आया जब वो अजगर कई हफ्तों तक वो कुछ खा नहीं रहा था। ये लड़की बड़ी परेशान हो गई। ये उसे डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर ने उसे बताया कि ये जो अजगर है ये कुछ बड़ा चीज खाने की तैयारी कर रहा है, इसीलिए कुछ खा नहीं रहा है। ये अपने शरीर को इतना चौड़ा कर रहा है, ये अपने मुंह को इतना चौड़ा कर रहा है कि कुछ इंसानी चीजों को ये निगल सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, डॉक्टर ने उससे कहा ये आपको निगलने की तैयारी कर रहा है। कई बार मैं और आप अपने जीवन में जिस पाप को गले लगाकर रखते हैं, जिन चीजों को अपने जीवन के अंदर गले लगाकर रखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपको निगल जाएगी, वो आपको अधोलोक में लेकर चली जाएगी, वो आपके जीवन का नाश कर देगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ ऐसे संबंध, कुछ ऐसे नाते आपके जीवन में होते हैं जिन्हें प्रभु कभी अलाउ नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर आपको मना करने के बाद भी हम उनमें पड़े रहते हैं। कुछ जवान बहने, भाई, बच्चे, मैं आपको बताना चाहता हूं ये पाप उस अजगर के समान आपके जीवन को निगलने की तैयारी कर रहा है। जिसे आप छोटा लाए थे अपने जीवन में, ये बड़ा 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 होता जाएगा और एक समय आएगा ये आपको निगल जाएगा, एक समय आएगा ये आपको मार डालेगा। आप सुसाइड कर सकते हैं। आपके जीवन के अंदर गलत गलत विचारों को शैतान लाता है। जब पाप जीवन में होता है शर्मिंदगी आती है, जीवन के अंदर लज्जा आती है, लोग अपने मुंह को नहीं दिखा पाते हैं जब वो चीजें प्रकट होती हैं। बाइबल में लिखा है जब दाऊद के पास नातान नबी आया, लिखा है उसने कहानी बताई और उसने कहा तू ही वो व्यक्ति है जिसने ऐसा काम किया। परमेश्वर स्पष्ट कहता है, परमेश्वर का आत्मा डरता नहीं है। भले वो कड़वी बातों को बोले, भले वो आपसे डायरेक्ट कहे तूने वो पाप किया है, तू अपने जीवन में पाप को अपने जीवन में बनाए रखे हुए है, परमेश्वर डायरेक्ट कहता है। वो किसी से शर्माता नहीं है, वो किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करता है, क्योंकि पाप आपके जीवन को नाश कर देगा, पाप आपकी मंजिल को खराब कर देगा। पाप के साथ आप कभी वहां नहीं पहुंच सकते जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है। सुनिए, आपके स्वभाव के अंदर बहुत छोटी छोटी बातें होंगी। सुनिए, आपके शरीर में बहुत सारी छोटी छोटी बातें होंगी जिन्हें आप अभी छोटा सा अजगर समझ रहे हैं। बाइबल में लिखा है क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी छाती के ऊपर आग रखे और कहे वो जल नहीं रहा है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है अपने गले में सांप को डाल ले और वो गिलगिला लगे, लेकिन अंत में बाइबल में लिखा है वो करेत के समान डसता। जब आप गलती में होते हैं उसका सीधा सा हल ये है आप प्रभु के पास जाएं, आप पश्चाताप करें, प्रभु से कहें परमेश्वर मैंने ये पाप किया, मैंने ये गलती करी, इसे माफ कर दे। प्रभु आपका लहू मुझे धो दे, आप मुझे शुद्ध करें। आपने अपने शब्दों से पाप करा, आप प्रभु से माफी मांगे। आपने शरीर से पाप करा, आप माफी मांगे। अभी मैंने एक बात आपके सामने पढ़ी भजन 19 में, और वहां पे लिखा है तू मुझे मेरे ढिठाई के पापों से शुद्ध और पवित्र कर दे। ये जो ढिठाई शब्द आया है ये वो शब्द है जिसमें आदमी ढीठ होकर पाप करता है। उसे मालूम होता है ये पाप है, उसे मालूम होता है ये मुझे मेरा नाश करेगा, लेकिन वो ढीठ हो जाता है, वचन उसके ऊपर काम नहीं करता है, वो वचन से दूर हो जाता है, संगति से दूर हो जाता है और उसे सब दुश्मन लगने लगते हैं। उसे लगता है ये सब लोग गलत है, मैं सही है ना। आपको मालूम है राजा दाऊद को नातान को मारने का अधिकार था। राजा को कौन ऊंची आवाज में बोल सकता था?
हिम्मत नहीं थी राजा के सामने कुछ बोलने की, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, कुछ भी आप कर रहे हो, कितनी भी बड़ी आपकी औदी हो, कितना ही बड़ा आपका पद हो, जब प्रभु आपसे बात करेगा, आपकी स्थिति को वो तोड़ डालेगा। मैं आपको बता रहा हूं। और जो जेन्युइन मैन ऑफ गॉड है, जो परमेश्वर का जो सही जन है, वो आपसे कहेगा तू पाप में से छोड़, चाहे चर्च आया ना, लेकिन पाप को छोड़ना है, पाप के साथ समझौता नहीं करना है, अपने जीवन के अंदर कमियों के साथ समझौता नहीं करना है, अपनी गलतियों के साथ समझौता नहीं करना है। ऐसे लोग जो गलत है उनके साथ समझौते में नहीं रहना। कितने लोग इस बात को सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। कुछ ऐसे पाप मैं आपको बताऊंगा जो बड़े खतरनाक, जो लोग करते हैं, है ना। और जिसमें कि एक पाप जो है, जो लोग करते हैं, जिसके लिए दुनिया सहमत होती है, परिवार भी सहमत होते हैं, और वो पाप है गर्भपात। बच्चों को पेट के अंदर मार देना, बच्चों को गर्भ के अंदर दवाई देकर मार देना, हत्या करना। जिस प्रकार आप किसी को बाहर चाकू मार के हत्या करते हैं, उसी प्रकार जब आप गर्भ के अंदर उस बच्चे को, उस छोटे बच्चे को, वो 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, आप हत्या करते हैं। और जब आप इस पाप में हैं, परमेश्वर चाहता है आप माफी मांगे, आप रिपेंट करें। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि ये पाप है। उन्हें लगता है हमने सफाई कर ली, ये चीज हमें नहीं चाहिए थी, हमने सफाई कर ली। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हिम्मत के साथ इस पुलपिट से बोलना चाहता हूं, आप अपने जीवन में ऐसा पाप ना करें। आप अपने जीवन के अंदर पवित्र रखें, अपने जीवन को, अपने घर को पवित्र रखें, अपने बिछौने को पवित्र रखें। ये गर्भपात बहुत भयंकर पाप है, ये हत्या का पाप है। आप हत्या कर रहे हैं। प्रभु की नजर में जो बाइबल में लिखा है, तू हत्या न करना, ये वही वाली बात है, तू हत्या न करना। अगर बहनों, अगर भाइयों, आपने कभी अपने जीवन में ऐसा किया है, आज प्रभु के सामने पश्चाताप करें। आज प्रभु के सामने घुटनों पर आकर माफी मांगे, प्रभु मैंने इस पाप को किया, मैं माफी मांगता हूं परमेश्वर। ये बहुत से ऐसे सीक्रेट पाप है जो किसी को नहीं बताए जाते। चर्च के अंदर ये मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई चर्च में ये प्रचार भी नहीं होता। इसके लिए हिम्मत चाहिए। लोग सोचते हैं चर्च से लोग भाग जाएंगे। आप जाते हो जाएं, लेकिन जो पाप है वो पाप है, जो गलत है वो गलत है। परमेश्वर जब आपसे बात करेगा, आपको कोई जड़ भी उखाड़ दे, आप यहां से जाओगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको राइट चीजें मिलती हैं। प्रभु का आत्मा आपसे बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी भाषा में 8587 जो शब्द है, मुंह, जिसका मतलब है सीधे तौर से एक ऐसा पाप जो गुप्त में रखा जाता है, एक ऐसा पाप जो रहस्य में रहता है ना। दूसरा शब्द जो प्रयोग हुआ है निस्तरोध, जिसका मतलब है उन पापों को दर्शाता है जो दूसरों की नजरों से छिपे रहते हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें अपने प्रकाश में उजागर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप चर्च में आते हैं, प्रभु आपके अंदर उन पापों को उजागर करता है और कहता है पश्चाताप कर, मान कि तू पाप कर रहा है, छोड़ इन्हें, इन चीजों को, ये गलत चीजें हैं। लेकिन यदि आप ढीठ हो चुके हैं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, वो आपको तोड़ता है। आपको आराधना में अपने आप को ठहराने की जरूरत है, वो आपको आराधना में तोड़ेगा। और जब वो तोड़ता है, उसका तोड़ना किसी इंसान का सा नहीं है। आप रोते हैं, आप बिलखते हैं प्रभु के सामने और कहते हैं हाँ प्रभु मैं ऐसा हूं, मैंने अपने जीवन में ये काम किए। जो दूसरा पाप है वो है
व्यभिचार, एडल्ट्री। व्यभिचार की कई श्रेणियां हैं। शादी से पहले व्यभिचार, शादी के बाद व्यभिचार, जिसका जो पूरा अगर आप इसे समझे, शादी से पहले अनैतिक संबंध में आना, शादी के बाद अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ अनैतिक संबंध में आना, या पत्नी पति को छोड़कर के किसी और के साथ अनैतिक संबंध में आती है, ये व्यभिचार है। बाइबल के अंदर परमेश्वर ने इसे एक भयंकर पाप कहा। नीति वचन 5 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे किस प्रकार से ये पाप लोगों के जीवन को नाश करता है। लेकिन इसकी बहुत सारी श्रेणियां, बहुत सारे लोग इस पाप में है। आज ये ट्रेंड बन गया है कॉलेजों में, स्कूल में। मैं गांव में गया 2-4 दिन पहले और मैं छत पे टहल रहा था और एक लेडी थी जो बात करते करते बड़े गुस्सा हो गई और उसकी इतनी सी बेटी है, छोटी 12-13 साल की बेटी होगी, और बात करते करते मुझे मालूम हुआ वो 12 साल की लड़की व्यभिचार में है, पाप में है। पाप आज उन बच्चों के अंदर इतना हावी हो रहा है जिन्हें पता भी नहीं है कि उन्हें क्या करना है अपने जीवन में। और ये आप जानते हैं आज लोगों के ऊपर एक बड़े प्रभुता को करना चाहता है। उन्हें लगता है ये कुछ नहीं, ये तो दोस्ती है, ये तो फ्रेंडशिप है, ये तो एक रिलेशनशिप है, ये तो सारी दुनिया कर रही है। बच्चों, जवानों में आपको बताना चाहता हूं, ये अजगर है जो आपके जीवन को एक समय आएगा निगलने के लिए, एक समय आएगा आपको नाश करने के लिए। आप बेइज्जत होंगे। आप परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं, आप लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं। और मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने फिर प्रचार किया, मैंने उन्हें समझाया और उनके लिए प्रार्थना करी, ऑयल लगाकर उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करी। आपको नहीं मालूम आपके घर के अंदर आपके बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनके कॉलेज स्कूल में हो रहा है, वो घर से निकल के क्या कर रहे हैं। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, अविश्वासी तो कर ही रहे हैं, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं। प्रभु के लोगों, समझ जाइए, यीशु मसीह का आना निकट है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। यदि हम अपने आप को पवित्र नहीं रखेंगे, यदि हम इस शरीर को पवित्र नहीं रखेंगे, तो हम इस पृथ्वी पर रह जाएंगे। हम अपने जीवन के अंदर दुख को भोगेंगे और इसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। ये व्यभिचार आपके जीवन के अंदर आपकी कमजोरी हो जाती है। आप समझौता करते हैं चीजों के साथ में। भले आप कोई भी सेवा में हो, भले आप कुछ भी चर्च के अंदर करते हो, अपना नियम परमेश्वर के सामने अपने सिद्धांत बनाइए। मैं इन पापों में नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, मुझे कुछ करना पड़े, मैं इन पापों में जाऊंगा ही। मैंने उन बच्चों को समझाया, मेरी तरफ देखिए, बाइबल में लिखा तू अपने माता पिता का आदर करना। इधर देखिए मेरी तरफ। माता पिता का आदर करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ घर में उन्हें आदर करें, उन्हें पूछे। माता पिता का आदर करना यह है कि आप उनकी इज्जत को समाज में ना उछाले, आप उनके सम्मान को समाज के अंदर ना उछाले। ये आदर सम्मान। आप घर में सम्मान करें और फिर पाप करते फिरे तो आप उन्हें शर्मिंदा करते, बड़े भी क्यों ना, छोटे भी क्यों ना, कोई भी क्यों ना। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने आप को पवित्र बनाए रखिए। बाइबल में लिखा है हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, मैं मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। मैं सुबह अपनी मम्मी से बात कर रहा था और रात मैंने अध्ययन करा, मैंने देखा एक देश है, उसका नाम चाइना के पास में लगता है। वहां पर जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं, गर्भ से
निकलते हैं उन्हें लेकर उनका सूप बनाकर पिया जाता है। और ये चरम स्थिति पर आ गया, लोग मनुष्य का मांस खाने लगे हैं, बच्चों को खाने लगे हैं। ये बहुत भयंकर बात है। परमेश्वर ऐसे पापों से स्थिति को पलट देता है। इन पापों के विरुद्ध में परमेश्वर है। दुनिया किसी दूसरी स्थिति में जा रही है। परमेश्वर के लोगों, बहुत जरूरी है इन दिनों में पवित्रता के लिए प्रार्थना करना। बहुत जरूरी है प्रभु की ओर से उसकी उपस्थिति को मांगना। बहुत जरूरी है कि हम बड़े पापों में ना जाएं। हम प्रभु से कहे, प्रभु मुझे इन पापों से मेरे जीवन को निकाल दे, दूर कर दे प्रभु। विचारों के पाप, शरीर के पाप, कैसे भी पाप क्यों ना हो, प्रभु ने मेरे से दूर कर। परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई ऐसे पाप हैं गुप्त के जो सिर्फ कागजों में होते हैं, जो सरकारी कामों में होते हैं, जो कोर्ट कचहरी में होते हैं, जिनका पूरा आधार झूठ होता है। लोग झूठ पे करते हैं। पेपरों में चीज बना दी, वहां पर वो नहीं बनी। उस पैसे को यूज कर लिया, उस पैसे को खा लिया। कई लोग बिजली को चोरी करते हैं। कई लोग अलग अलग प्रकार से गलतियों को करते हैं। उन्हें लगता है ये गलत नहीं है, दुनिया कर रही है जी, हम कर लेंगे, क्या हो गया, है ना। लाइनमैन से सेटिंग कर लेते हैं, कहते तेरा महीने का 500 रुपए तय कर दिया हमने, ले लेना। आप अपने शासकों के अधीन नहीं है, बाइबल में लिखा है। आप अपनी सरकार के प्रति ईमानदार नहीं है। आप जब ऐसा करते हैं, ये प्रभु के खिलाफ आप करते हैं। हालेलुया। तीसरा जो पाप है, समलैंगिकता। ये पाप ऐसा पाप है, एक लड़का एक लड़के के साथ उसे पसंद करता है, उसके साथ रहना चाहता है। एक लड़की एक लड़की के साथ में रहना चाहती है ना। या गे के साथ रहना चाहती है, रहना चाहता है। मेरे पास रात एक दिन फोन आया 12 बजे, और बहुत दिन हो गए। एक छोटी लड़की मुझे फोन करा उसने और कहा, पास्टर जी भैया मैं मरने जा रही हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरे विचार ऐसे हो रहे हैं। मैंने कहा बेटा बताओ क्या हो गया आपको। उन्होंने कहा, उस लड़की ने कहा, मैं ऐसे ऐसे पाप में हूँ, ये लड़की है और मैं इसे प्यार करती हूँ, मेरी चैट्स को पढ़ लिया गया, ऐसे ऐसे। और मैं बड़ा हैरान कि ये कैसे हो सकता है। आपको मालूम नहीं आपके घर, आपके परिवार में कैसी कैसी चीजें चल सकती है, जहां आपका ध्यान नहीं जाएगा। शैतान उस तरीके से बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों के अंदर ऐसे पापों को खोल दिया है, जब वो प्रकट होते हैं पता चलता है ये कितनी घिनौनी बात, आप सोच नहीं सकते। आप सोचेंगे ये तो लड़कियां, ये क्या गलत कर रही है, ये तो लड़की लड़की है, सब गले मिलते हैं, सब हाय करते हैं, हेलो करते, एक दूसरे के पास लेटते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पाप जो है ये बहुत भयंकर पाप है। समलैंगिकता जो वासना से शुरू होती है, लस्ट से शुरू होती है, भयंकर पाप। परमेश्वर के लोगों, यदि हम अपने आसपास ऐसी चीजों को देखें, उस विषय पर प्रार्थना करें। यदि हम आसपास ऐसे बच्चों को, बड़ों को देखें, उनके लिए प्रार्थना करें, हम उन्हें समझाएं। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, और कई ऐसे केस मैंने देखे, कुछ बहनें थी जो मुझसे प्रार्थना करवाती थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ चीजें मैं यहां से प्रचार भी नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता हूं, ऑनलाइन चलता है, बच्चे बैठे हैं। बहुत पाप बहुत गहराई तक चला गया, आप सोच नहीं सकते। दुनिया एडवांस हो गई है, एआई चल रहा है, बहुत चीजें हैं
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा इस सब के ऊपर है। हालेलुया। और वो सब चीजों के ऊपर हमें लाना चाहता है। दुनिया के अंदर कुछ भी हो, उथल पुथल हो रहा हो, मैं और आप नूह बन सकते हैं, मैं और आप लूत बन सकते हैं। हालेलुया। दुनिया में कितना ही घोर पाप, घोर अन्याय हो रहा हो, हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। बाइबल में लिखा हनोक परमेश्वर के साथ चला, नूह परमेश्वर के साथ चला। हमारे आसपास कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, हम ये निर्णय ले मैं पवित्र रहूंगा, हम ये निर्णय ले मैं प्रभु के साथ चलूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, मैं इस पाप को नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन में इन गलतियों को नहीं करूंगा। बच्चे आप सुने, चाहे दुनिया कुछ भी कर रही हो, आप कहिए मैं अपने कुंवारेपन को प्रभु के लिए रखता हूं, मैं अपने शरीर को पवित्र रखूंगा, मैं अपने शरीर को प्रभु को जीवता और भावता चढ़ाऊंगा, मैं इसके साथ समझौता नहीं करूंगा। प्रभु ने मरियम के कुंवारेपन को इस्तेमाल करा। कल्पना करिए अगर वो अपने जीवन में गलत होती, कैसे प्रभु उसके ऊपर पवित्र आत्मा छाया करता। यदि आप गलत होंगे, आप प्रभु से दूर हो जाएंगे, प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता, है ना। बहुत सारे केस हम देखते हैं, लोग व्यभिचार में होते, शादी के बाद भी, है ना, लड़का किसी और के साथ होता है, लड़की किसी और के साथ होती है, और लोग इसे हल्की बात जानते हैं, लेकिन ये हल्की नहीं है। ये परिवारों को डिस्ट्रॉय करती है, नाश कर देती है, घरों को तोड़ देती है, लड़ाई झगड़े होते, मार पिटाई होती है, कोर्ट केस हो जाते हैं, बहुत चीजें होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका निवारण, इसका हल पवित्रता है, इसका हल रिपेंटेंस है। हालेलुया। बहुत साल पहले मैं आईआईटी के अंदर, स्कूल छोटे से थे हम, वहां पे पढ़ते थे, और वहां पे एक पेड़ था, जिस पेड़ के अंदर में एक छोटा सा, उसमें कुछ जगह होगी, उसमें मिट्टी हुई हो, कुछ हुआ होगा, जिसमें एक बीज आके गिरा होगा, और वो पीपल का बीज होगा, और वो जो दूसरा पेड़ था, पीपल ने बढ़ बढ़ के उसके ऊपर ऐसा कब्जा कर लिया कि वो पेड़ तो मर गया, लेकिन पीपल बचा। तो तब मैं प्रभु में आ गया था, प्रभु ने मेरे से बात करी, पाप इसी तरीके से काम करता है, वो छोटा सा आता है और वो बड़ा होता है, आपकी आत्मिक स्थिति को भी वो निगल जाता है, फाइनेंस को भी निगल जाता है, आपके चर्च वाली संगति को निगल जाता है, सबको निगल जाता है, और क्या बचता है? पाप बचता है। ये शर्मिंदगी को लाता है, ये निराशा को लाता है, ये कंडमनेशन को लाता है, ये हड्डियों में बेचैनी कर देता है। मेरे साथ आप पढ़ें नीति वचन की पुस्तक, उसका 28 अध्याय 13 वचन। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? हालेलुया। बोर तो नहीं हो रहे इधर वाले बेचारे? हालेलुया। नीति वचन 28 अध्याय 13। बोलिए मेरे पीछे, जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। क्या लिखा है? जो अपना अपराध छिपा रखता, उसका कार्य, अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो उसका कुछ कारण है, अगर आप चंगे नहीं हो रहे हैं उसका कुछ कारण है, और वो अपराध हो सकता है, कोई पाप हो सकता है, कोई ऐसा कन्फेशन हो सकता है, कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिसे आपको जांचना है अपने जीवन के अंदर, है ना। उसका कार्य सफल नहीं होता। बोलिए, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता। पश्चाताप क्या है? मानना और, बोलिए, मानना और छोड़ना। मानते तो आप हैं, लेकिन प्रभु क्या चाहता है? हम उसे छोड़ दें। कई लोग पास्टर
को ऐसे अनादर करते हैं, हम पास में बैठे रहते हैं, हमारे सामने गाली गलौज करते रहते हैं। प्रभु कह रहा है मानना और जब आप पाप को मानते हैं और आप छोड़ते हैं, है ना, लिखा छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। उस पर क्या की जाएगी? जब आप पाप छोड़ते हैं, आप दया आपके ऊपर आनी शुरू होती है, प्रभु का हाथ आप पे काम करना शुरू होता है। लेकिन जब आप ठीक होते हैं, जब आप अपनी गलती को मानना नहीं चाहते हैं, जब आप कहते हैं उसकी वजह से हुआ, उसने करा दी, उसने क्यों बताया। हमारे पास्टर हमेशा कहते थे कि ये मत कहो कि किसने बताया, ये बताओ तुमने किया क्यों। जब करोगे तो कोई ना कोई तो बताएगा, लेकिन ये बताओ तुमने किया क्यों। क्यों अपने जीवन में गलती कर रहे, सब कुछ जानने के बाद क्यों अपने जीवन के अंदर पाप में हो, है ना। और लिखा है परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। और जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता वह विपत्ति में। ये जो कठोरता है मन की, इसे हटाना पड़ेगा। जी ये तो बोलते ही रहे, हर संडे का काम है इनका बोलना, हर दूसरे तीसरे दिन घर आके बोलेंगे गलती नहीं करना, पाप नहीं करना, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, संगति में करना। ये कौन कहता है? जो जिसका मन कठोर होता है। ये कठोरता प्रभु आपकी दूर करे। हालेलुया, है ना। शरीर के पाप तो ये हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं बहुत सारे पाप, लेकिन विचारों से संबंधित पाप जो गुप्त में हम करते हैं, है ना, वो है जेलसी, ईर्ष्या, जलन करना। जलते हम लोगों से, अपने पड़ोसी से जलना, वो कुछ लेकर आ गया हम जलते हैं, विश्वासी होने के बाद भी इतना जलते हैं कि हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, है ना। मैं गांव में गया और वहां प्रार्थना करने के लिए फोन कर करके लोगों को बुलाना पड़ता है कि आ जाओ प्रार्थना में। और सब एक दूसरे के साथ, विश्वासी 10-10 साल पुराने एक दूसरे के साथ ऐसे लड़ते हैं। और मैं सही बताऊं, अगर उन सब के हाथ में अगर बंदूक दे दी जाए और लाइसेंस दे दिया जाए कि भाई एक दूसरे को मार दो, तो गांव खाली हो जाएगा। इतना नफरत करते हैं, इतना जलन लोगों से है, इतना एक दूसरे के ऊपर इतना गुस्सा करते हैं। हम भी, हमारा जीवन भी ऐसा हो सकता है ना, कि हम ईर्ष्या करते हैं, हम जलन करते हैं, है ना। इससे आप बचे। दूसरा, बदले की भावना या नफरत। इधर देखिए मेरी तरफ, क्या करना? बदले की या नफरत। एक बार मैं प्रचार कर रहा हूं, 1 घंटे तक मैंने प्रचार किया और आपस में वही उस समय लड़ाई हो गई औरतों में, और कह रही आज का दिन तेरे घर नहीं आने की, नरक में चले जाओ। नफरत, बदले की भावना, लोगों से ईर्ष्या करना, लोगों के विरुद्ध कड़वाहट को दिखाना, है ना। और ये छिपा रहता है लोगों के मन में, कब की बात लगी होगी, ये छिपा रहता है। किसी ने हमारे साथ कुछ किया, वो हमारे मन में रहता, हम अक्षमा में रहते हैं, हम क्षमा नहीं करते लोगों को। नहीं जी वो तो ऐसा है, उसने तो ऐसा मेरे साथ किया है, नहीं जी वो तो ऐसे ही है, वो तो बदलने के नहीं, आप कितनी प्रार्थना कर लो, कितना बोल लो, उनकी तो हालत आप देख लो। मैं आपसे कहता हूं, मेरी तरफ देखिए, अगर आप बदल सकते हैं तो वो भी बदल सकता है। हालेलुया। हम क्या कम थे? हम कम थोड़ा ही थे, और अब भी कम नहीं है। लेकिन प्रभु सबसे प्यार करता है, सबको बदल सकता है ना। बदला ना करे, है ना। चौथा, छल। हम लोगों के साथ छल करते हैं, है ना। लोगों के साथ
धोखा करते हैं, संपत्ति को लेकर, पैसे को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, पद को लेकर, है ना। धोखा छल न करें। और उसके बाद है घमंड, प्राइड, है ना, अभिमान करना, है ना। किसी भी प्रकार का घमंड ना करें, किसी भी प्रकार के अभिमान में ना आए। और इसके बाद है लोभ, लालच, है ना। किसी की संपत्ति का लालच, किसी का कोई लालच, किसी का कोई लालच। हमारे पास में गांव है, थोड़ी सी जमीन है और गोली चल रही उस पर। क्या करोगे अगर गोली लगती? जमीन में नहीं चल जाएगा, क्या फायदा होगा? अगर आप हैं तो जमीन भी है और ले सकते हैं। लेकिन ये जो लालच है, ये लोभ है कि छोड़ना नहीं चाहते। कुछ हो जाए जी, मर जाएंगे, लेकिन ना जी ना, साइन करने के लिए कुछ हो जाए। और लड़ाई चलती रहती है, चलती रहती है, पुलिस आती रहती है, यही जीवन चलता है। और हम विश्वासी हैं, हम कहते हैं हम विश्वासी हैं जी, हम तो प्रभु के हैं जी, बपतिस्मा ले लिया हमने, ये कर दिया है, लेकिन लालच। आप जब तक अपने जीवन में लालच में है, लोभ में है, गलत तरीके की चीजें का प्रलोभन आपके जीवन में आता है, आप समझिए आप अपने जीवन के अंदर गलती में हैं। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा, प्रकाशित वाक्य में लिखा, वो अपने आप को यहूदी कहते हैं परंतु वह है नहीं। हो सकता है हम अपने आप को विश्वासी कहते हो, लेकिन हम वो है नहीं। वो जो हम अपने आप को कह रहे हैं वो हम नहीं करते अपने जीवन में। प्रभु के लोगों, यदि कोई भी ऐसे पाप, कोई भी ऐसी गलती हमारे जीवन में जो अजगर के समान हमारे जीवन को पीना चाहती, खाना चाहती है, आइए हम उसके विरुद्ध में प्रार्थना करें। यदि आप ढिठाई के पापों में हैं, पश्चाताप करें। हो मेरे